नमस्ते छात्र। आज हम कक्षा 11 की इकाई 10 का अध्ययन करेंगे। इकाई का नाम है अजंता। अजंता शब्द सुनते ही हमें अजंता की गुफाओं और अजंता के चित्रों का स्मरण हो जाता है। बौद्ध धर्म के स्थापक भगवान बुद्ध के पूरे जीवन का चित्रण और बुद्ध के समय के जो जीवन की रीतियाँ थी, उन सभी बातों का उल्लेख इन गुफाओं और चित्रों से हम पा सकते हैं। इस इकाई में ऐसी ही बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस इकाई के रचयिता है भगवत शरण उपाध्याय। इस इकाई का साहित्य प्रकार है प्रवास वर्णन। लेखक भगवत शरण उपाध्याय अजंता की गुफाओं का प्रवास करते हैं। उसी समय उनके ध्यान में जो जो बातें आती हैं, उन सभी बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। भगवत शरण उपाध्याय, आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। उनका जन्म सन 1910 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। वे साहित्य के क्षेत्र में पीएचडी होने के कारण उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगाया गया है। उनका निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे थे। यानी भगवत शरण उपाध्याय हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों के साहित्यकारों से भी जुड़े हुए थे और ऐसी संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। विश्व के अन्य देशों में भी ये साहित्यकार के रूप में कार्य करने के लिए और प्रतिनिधि बनकर जाते थे। जीवन के अंतिम समय में मॉरिशस में भारत के राजदूत भी थे। उन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास की आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस इकाई में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। हम महाराष्ट्र की इन गुफाओं में जाते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के द्वारा ये प्रेरित है और करुणामयी भावनाओं से बनी हुई ऐसा एक चित्रण वहाँ पर बताया गया है। और इसे शिल्पकारों ने यानी शिल्पकला का काम किया है और चित्रकारों के द्वारा चित्रकला का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। और यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। वर्ल्ड हेरिटेज जैसे उत्तर गुजरात में पाटन है, पाटन में एक रान की वाव है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म की भगवान बुद्ध के द्वारा यहाँ पर जो गुफा का निर्माण हुआ है, यह भी यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित माना गया है। सबसे पहले हम इन गुफाओं का चित्रण करेंगे, इसे देखेंगे। पूरी पर्वत के रूप में स्थित ये सारी बातें यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, इनको तोड़कर बनाया गया है। हम प्राचीन इतिहास को कैसे जानें, तो उसके लिए यहाँ पर उपस्थित ऐसी गुफाएं और चित्रों के द्वारा हम मान सकते हैं कि ये सारी बातें पहले थी।
प्राचीन अवशेषों को भी इसी प्रकार खोजा गया है और खोजने के बाद प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति हमारे सामने आज भी उपस्थित रही है। यहाँ पर एक चित्र और है, ये पत्रे का बना हुआ है, उसमें जो लेख छपते थे, तो ऐसे लेख भी हमें ढूंढने से मिले हैं। पूरी पर्वत को तोड़कर इस प्रकार मंदिरों के रूप में भी निर्माण किया गया। यहाँ पर उसी अजंता की गुफाओं में जो चित्र है, ये सारे चित्रों का निर्माण भी इसी प्रकार है। यहाँ पर अजंता की गुफाओं के पास थोड़ी दूर वहाँ एक नदी का प्रवाह है। ये नदी का नाम है बाधुर नदी। कुछ चित्र ऐसे भी मिले थे, जैसे प्रथम चित्र है कपि यानी वानर का, फिर बीच में है हाथी और मृग यानी हिरणों का चित्र। जातक शब्द का अर्थ है हमारे पूर्व जन्मों की उल्लेख। भगवान बुद्ध अपने जीवन के बारे में जानते थे, उनको अपने पूर्व जीवन के बारे में भी ज्ञान था और उन्होंने अपना अवतार पूर्व जन्मों में कपि के रूप में भी लिया था, उसका भी वर्णन इस इकाई में बताया गया है। जातक यानी पूर्व जन्म की या पूर्व समय की बातों का ज्ञान होना। इन गुफाओं और चित्रों में प्राचीन परिवार के अंदर कैसी भावनाएं थी, लोग ऐसे एक दूसरे से कैसे हिलते मिलते और हिल मिलकर रहते थे, इन सारी बातों का उल्लेख इस इकाई में भी बताया गया है। इसको बारीकी से देखें, इतने वर्षों पहले लोगों ने कैसे इसे ऐसा चित्रित किया होगा। गुजराती भाषा में हम कोतरणी शब्द का प्रयोग करते हैं और ऐसी छीनी के द्वारा जो और हथौड़ी के द्वारा जो ऐसा निर्माण करते हैं, उसी निर्माणों को ये परखते हैं और उसी आधार पर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखते हैं।
ये सारी गुफाओं में जो चित्रित था उसका वर्णन हम इस इकाई में पढ़ेंगे। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा, यानी पुराना इतिहास आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए लोग पर्वत को तोड़ने का काम भी करते हैं। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। यानी ऐसे पत्थरों को तोड़ने का काम, धातुओं के और चिकने पत्थरों के एक खंभे तैयार करना, उसके साथ साथ तांबे और पीतलों के जो पत्थर थे उसके ऊपर अक्षरों से लेखन का काम करना, ये बातें हमें पूर्व जन्मों का संदेश देती है, पूर्व जन्म का इतिहास हमें बताती है। तो उसी समय लोगों ने ऐसे काम किए थे। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। हमने चित्रों में देखा कि पूरे अजंता की जो गुफाएं थी, जो पर्वत था, उसी पर्वत को तोड़कर मंदिरों का निर्माण भी लोगों ने किया। और ये सारी गुफाएं महाराष्ट्र के उत्तर और मध्य महाराष्ट्र में स्थित है। आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी, परंपरा चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। यानी ये अजंता की सारी गुफाएं और इनके चित्र पूरे विश्व को भा गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। यानी अन्य विश्व के अन्य लोग भी हमारे नमूनों का यहाँ से ले जाकर वहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है, इतने खुश हो गए हैं। तो हमारे देश के लोग तो इसे देखकर आकर्षित होंगे ही, प्रसन्न होंगे ही, ऐसा अशक्य नहीं है। बाघ और सीतन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। मूर्तिकारों और चित्रकारों ने ऐसी मूर्ति, ऐसे शिल्प और ऐसे चित्र वहाँ पर कंडारे हैं, जिसके कारण उसमें चित्रों को देखकर और मूर्ति को देखकर हमें एक प्रेम और दया का भाव वे स्वयं हमें बता रहे हो, ऐसा मालूम होता है। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, यानी इन शिल्पकारों और वहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ पर रौनक बरसाई है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए। जो कलाकार है, शिल्पकार, वो अपनी छेनी से और हथौड़ी से इन मूर्तियों को उभारने का काम भी करते गए। वैसे ही
अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा, प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी। यानी आसपास का वातावरण भी इतना मनमोहक है जिसके कारण अजंता की गुफाएं और निखरती जाती। बम्बई यानी मुंबई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब और पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं के निचोड़े पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण तरफ चला गया, जिसे सह्याद्री कहते हैं। ये सारी पर्वतमालाएं अजंता की जो गुफाएं हैं इसे सह्याद्री के रूप में पहचाना जाता है। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं, यानी ये सारे एकजुट मिल गई है, एक बन गई है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई। यहाँ अजंता का जो एक गांव है पास में, वहाँ पर एक बहादुर नदी बह रही है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया। यानी अजंता का ये गुफाओं का निर्माण आपने देखा, ये सारा पर्वत एक अर्धचंद्राकार के रूप में बना हुआ है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोदकर भवनों और महलों से भर दिया। हमारे पूर्वज थे, पुरखे थे, उनको ये जगह अच्छी लगी और उन्होंने इसी पर्वत को, अर्धचंद्राकार पर्वत को एक तोड़कर उसमें भवन और महल तैयार कर दिए, रहने के लिए घर बना लिए हैं। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया। यानी पत्थर जैसा कठोर कोई नहीं होता, तो ऐसे पुरखों ने ऐसे कठोर को एक इंसान को मासूम समझते हैं, हम कोमल समझते हैं। ऐसे इंसान ने ऐसे पत्थर को तोड़कर उसमें महलों का निर्माण कर दिया। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कमज़ोर इंसान और चट्टानी छाती दोनों का मेल यहाँ पर हो गया है। तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी। पत्थरों को, पहाड़ को तोड़ते समय जो बाहर से खंभे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी प्रकार खंभों का भी निर्माण इन्होंने किया। इन्होंने भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पत्थरों को तोड़कर महल और घर तो निर्माण किए, परंतु साथ साथ उसी दीवारों को, जो खुरदरी दीवारें थी, ऐसी दीवारों को उन्होंने रगड़ा और उनको चिकना बनाकर वहाँ पर चित्र भी बनाए। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरत दी। प्लास्टर लगाकर उसमें रेखाओं का निर्माण करके चित्र बना लिए। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। यानी चित्र बनाकर फिर उसमें रंग भरे तो ऐसी सारी ये दीवारें और महक उठी। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा। हमने देखा कि पहाड़ को काटकर घर और महल बनाए और उसमें दीवारों को चिकनी बनाकर प्लास्टर से उस पर चित्र बनाकर उसमें रंग भरने का काम किया। अब हम आगे का अभ्यास देखते हैं। उन चित्रों और गुफाओं में जो चित्रित किया था वे क्या था? उसमें लेखक कहते हैं, कहानी से कहानी टकराती चली गई। यानी कहानियों का निर्माण यहाँ पर हम देख सकते हैं।
बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की, जहाँ बेरहमी से वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वही क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरदते चले गए। इन सारी कहानियों का निर्माण कलाकारों ने यहाँ किया है। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती। यानी भगवान बुद्ध का जो जीवन था वो दूसरे लोगों के लिए एक मार्गदर्शक था। इन भगवान बुद्ध की जीवन को भी यहाँ पर चित्रित किया है, कहानियों के रूप में भी बताया है। तो इसे पढ़ना और इसे देखना, तो ये देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं, देखते ही रहते हैं। आगे लेखक कहते हैं, यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है। और यह यशोधरा है, यानी भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का, जिसमें यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते, और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है, बालक राहुल के साथ। तो यहाँ पर इन अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध की एक कहानी का भी निर्माण है। ऐसी ही कहानी यहाँ पर भी लेखक ने बताई है कि भगवान बुद्ध, उनकी पत्नी यशोधरा, उनका पुत्र राहुल, इनके बारे में कहानी है। उसमें आगे लिखा है कि भगवान बुद्ध भिक्षुक बन गए थे और बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने की भिखारी की तरह आए और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले? पर है ही क्या अब उसके पास, उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद। यानी जिस यशोधरा की मुकुटमणि ही खुद सिद्धार्थ है, खुद गौतम बुद्ध है, तो ये गौतम बुद्ध भिखारी बन गए हैं और भिक्षुक बनकर हमारे सामने कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो ये यशोधरा चिंता में हो गई। यशोधरा सोचती है कि मैं क्या करूं, कि मेरा सब कुछ तो मेरे पति है, सोना चांदी, मणिमाणिक, हीरा मोती तो उस त्यागी जगतत्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल। यानी यशोधरा के पास कुछ नहीं था, फक्त उसका पुत्र था और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती। यानी यहाँ पर जो कहानी का निर्माण है, ये एक त्याग की भावना का दर्शन कराता है। उसी समय लोगों में कैसी त्याग की भावना थी। पत्नी अपने पुत्र को भिक्षुक के रूप में आए हुए पति को दे देती है। ऐसी कहानियाँ, जो सच्ची कहानियाँ आज भी हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, जिसके कारण हमारे में भी
मूल्यों का विकास होता है। आगे देखें, लेखक बताते हैं कि और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज यानी हाथी कमल दंड तोड़ तोड़कर हथिनियों को दे रहा है। ऐसे चित्रों का निर्माण है कि पशुओं में भी प्रेम की भावनाएं थी। वह महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे यानी शराबें पी जा रही है। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। बुद्ध की इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है, यानी भगवान बुद्ध को अपने पिछले जन्म का भी एक ज्ञान था और ये ऐसी कथाओं का निर्माण उसे जातक कथाएं कही जाती है। तो ऐसी जातक कथाएं भी अजंता की गुफाओं में चित्रित है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। यानी पिछले जन्म में भगवान बुद्ध जो गज, कपि और मृग आदि जो थे, जिन जिन योनियों में उन्होंने जन्म लिया था उसका वर्णन भी यहाँ पर ऐसा चित्रित भी बताया गया है। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था। जैसे हम कुत्तों की कहानियाँ पढ़ते हैं कि मानव के प्रेम से जुड़े हुए पशुएं, हम देखते हैं कि सर्कस के अंदर सिंह को भी एक मालिक अपने कहने पर सिंह को भी ऐसा करना पड़ता है, यानी सिंह भी उसके प्रेम के वश में आ गया। तो ऐसा निर्माण पहले था और आज से कई ज़्यादा था। तो ये सारा पशुओं का भी जो मानवोचित व्यवहार था, ये व्यवहार का निर्माण भी इन अजंता की गुफाओं में हम देख सकते हैं। किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोंपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा। ये सारा चित्रण इस पहाड़ी जंगल में जो अजंता की गुफाएं बनी हुई है वहाँ पर है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। यानी हम वहाँ जाकर देखें तो हमें ये चित्रकारी खुद मालूम होगी कि ये ऐसी ही है जैसी आकर्षक हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लगे। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं शताब्दी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी।
एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल यानी 5वीं सदी का समय और चालुक्य काल यानी 7वीं सदी का समय के बीच के बने हुए थे। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। तो छात्र, आज हमने अजंता की गुफाओं में जो पत्थरों को तोड़कर बनाई गई शिल्प, महल, मंदिर, भवन, साथ साथ भगवान बुद्ध की जीवन की कहानियों का निर्माण, उसके साथ साथ उसी समय की जो लोगों में और पशुओं में जो प्रेम की भावना, दया की भावना, त्याग की भावना थी, ये सारी बातों का अध्ययन हमने पढ़ा।